डर चीमा साहब के अंदर भी इस बार निश्चित रूप से है कि कुर्सी हिल चुकी है। क्या संदीप सहगल चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है? ये तो हाईकमान है, ये हाईकमान भाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। ऐसे में प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां तेज करनी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मेयर प्रत्याशी एडवोकेट संदीप सहगल ने रविवार को ग्राम पैगा से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। ग्राम पैगा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने एडवोकेट संदीप सहगल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी तेज कर दी है कि क्या संदीप सहगल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। सिटी न्यूज काशीपुर ने इस मौके पर एडवोकेट संदीप सहगल से चुनावी माहौल और उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर के विशेष बातचीत की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब समय कम रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के नेताओं ने कमर कसनी शुरू कर दी है। काशीपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सहगल ने आज पैगा में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर ये संकेत दे दिया है कि 2027 के चुनाव में वो मैदान में उतरने को तैयार हैं। संदीप भाई, कैसा रहा जनसंपर्क अभियान आज का? बहुत बढ़िया। पैगा ग्राम, और मुझे लगता है पैगा ग्राम ही नहीं अपितु उत्तराखंड भी अब पूरा का पूरा काशीपुर विधानसभा चाहता है कि इस बार परिवर्तन हो और ऐसा परिवर्तन हो जो एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो, जो 50-55 सीटों से पार होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और हम सब लोग भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी मजबूत और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इसी क्रम में आज पैगा ग्राम में जनसंपर्क करा और पैगा ग्राम के जो लोगों का मन है वो मन बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है और भारतीय जनता से वो मुक्ति चाहते हैं। देखिए, सवाल यह है कि 25 वर्ष जो उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ये बहुत दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा सोचनीय विषय है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, मैं भी 25 साल से आज 25 साल आगे पहुंच गया, 25 साल से 50 साल में पहुंच गया और देखते देखते ऐसे जनप्रतिनिधि को काशीपुर की जनता ने चुना जो काशीपुर की दुर्दशा करने के अलावा इसके अलावा कोई काम मेरे ख्याल से नहीं किया। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10-12 साल से राष्ट्र में भी, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का, और 9 साल से काशीपुर में फूल लटक रहा है। कितनी दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरे काशीपुर में आप पहुंचे तो प्राधिकरण ने त्राही मचा रखी है। आज भी मैंने मीटिंग में कहा कि अपने हाईकमान से निवेदन करूंगा कि प्राधिकरण जैसे जो लुटेरों का एक अड्डा बना हुआ है वो खत्म होना चाहिए और प्राधिकरण का नियम केवल ये ना हो कि 20-30 साल से जिन लोगों के मकान बने हुए हैं, कॉलोनियां कटी हुई हैं, आखिर उनके ऊपर दबाव किस बात का। आप बताइए कि जो आम जनमानस कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा, दिल्ली में देखा और जगह देखा, सबका नवीनीकरण हुआ और लोगों का शोषण बंद हुआ। ये शोषण बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से शोषण बंद होगा। आज जो 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी का था, 1100 रुपए का सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से त्राही मची पड़ी है। आज आप सोचिए, यूरिया के लिए किसान परेशान है, खाद के लिए परेशान है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से आप परेशान है, सिलेंडर से, तेल से। केवल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का अड्डा इस प्रदेश में बन चुका है और मुझे लगता है कि जनता दिल से दुखी है। लेकिन कांग्रेस की अगर वो काशीपुर की अगर बात करें तो पिछले 25 सालों में हमेशा भाजपा यही कहती है कि काशीपुर का बहुत विकास किया है और खासतौर पे पिछले 4-5 सालों में तो बहुत हुआ है। कौन सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो एक जो पुल बना है वो गिरने को तैयार है, दूसरा पुल आपके सामने खड़ा हुआ है। गिरिताल आप कल सुबह आकर देखिए, आज भी कूड़े का ढेर है। करोड़ों रुपया दौड़ा सागर में आधी सड़क पे लगा दिया गया और आज भी दौड़ा सागर ऐसे ही सड़ रहा है जैसे पिछले 20 साल से सड़ रहा था। तो आप विकास किसको कहते हैं? सड़क बनाने को विकास कहते हो? सड़क तो आप बनाओगे भाई, आप देश में प्रदेश में बैठोगे, सड़क भी नहीं दोगे जनता को। और उस सड़क की आप हालत देखिए, 20-20 करोड़ रुपया सड़क के लिए आता है। 2 इंची की सड़क बरसातों में शुरू होती है और बरसातों के बाद वो 20 करोड़ रुपया पानी में बह जाएगा। तो ये विकास है, ये विकास है। संदीप भाई, कैसे जीतेंगे? कांग्रेस जीतेगी कैसे काशीपुर में? कांग्रेस को जनता जिताएगी और जनता जिस लोगों को कुर्सी पर बैठाती है उनको उतारना भी जनता जानती है।
कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की रही होंगी, तभी जनता ने देश से और प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को उतारा। जिन गलतियों को हम संघर्ष करके सुधार रहे हैं, तो वही जनता, जिस जनता ने इनको सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठाया था, वो जनता आप देखना गिरेबान पकड़कर इनको नीचे उतारेगी और हिसाब मांगेगी। क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई है जवाब देने के लिए, तो वो जनता है। और जनता के मैं आपके माध्यम से जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस परिवर्तन को करिए। अभी मैंने अंदर भी कहा कि नेताओं की कुर्सी हिलती रहनी चाहिए। नेताओं को डर होना चाहिए कि यदि उनकी कुर्सी नहीं हिलेगी तो वो जनता के काम नहीं करते हैं। ये डर नेताओं के अंदर होना चाहिए। लेकिन एमएलए त्रिलोक चीमा जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तो यही है कि दोबारा चुनाव जीतेंगे। ऐसा ना वो कह रहे हैं ना चुनाव जीतेंगे, ये तो जनता जवाब देगी, उन्हें जनता बताएगी कि कैसे जीतेंगे। तो ये डर चीमा साहब के अंदर भी इस बार निश्चित रूप से है कि कुर्सी हिल चुकी है, कुर्सी हिलेगी और जनता यदि चाहेगी तो बुरी तरह ये होगा। और मुझे लगता है कि बात कांग्रेस बीजेपी से पहले ये है, मैंने भी फिर कहा कि जनता के नेताओं के मन में डर हो तो जनता के काम बहुत होते हैं, इसलिए नेताओं को उतारते रहिए। जनता से ये निवेदन करूंगा कि नेताओं को बदलते रहिए। नेताओं को यदि बदलेंगे तो उनको डर होगा, जनता के काम करेंगे, जनता को निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और ये तभी संभव है जब काशीपुर की सम्मानित जनता ये चाहे। उत्तर तो नहीं दे पाएंगे लेकिन मुस्कुरा दीजिएगा मेरे उत्तर पे तो मैं समझूंगा हाँ है। क्या संदीप सहगल चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है? ये तो हाईकमान है, ये हाईकमान भाई। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से आपने देखा सुबह भी कांग्रेस पार्टी का काशीपुर का भी संगठन, चाहे वो महानगर का हो चाहे ब्लॉक का हो, निरंतर संघर्ष कर रहा है और हम सब लोग संघर्ष में चल रहे हैं। और हाईकमान जिस किसी के हाथ में पार्टी का झंडा देगा उसके पीछे हम चल देंगे। यदि मेरे हाथ में वो झंडा देगा तो मैं चल दूंगा और निश्चित रूप से उस दिन भी इसी प्रकार से कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। मेरे हाथ में झंडा होगा या किसी और के हाथ में झंडा होगा तो मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। हाईकमान जो आदेश करेगा, चुनाव लड़ने का आदेश करेगा तो चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़वाने का आदेश करेगा तो चुनाव लड़वाऊंगा। तो ये थे एडवोकेट संदीप सहगल, जिन्होंने आज ग्राम पैगा से जनसंपर्क अभियान के साथ ही ये संकेत दे दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह संदीप सहगल ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस भी काशीपुर सीट पर अपनी रणनीति को लेकर सक्रिय हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में काशीपुर की सियासत किस दिशा में करवट लेती है और कांग्रेस किस चेहरे पर अपना दांव खेलती है।